नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में सिंगल आइटम सिलेक्शन रिसाइकलर व्यू कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे एक मेन एक्टिविटी, एक मॉडल क्लास और एक माई एडेप्टर क्लास, और लेआउट फोल्डर में है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल जो कि मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल है, और रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल जिसमें हम लोग क्या करेंगे, रिसाइकलर व्यू की जो एक रो होती है, एक आइटम होता है, उसका यूजर इंटरफेस हम लोग इस फाइल में मेंशन करेंगे। सबसे पहले यूआई देखते हैं एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे हमारे पास एक रिसाइकलर व्यू है, इसका कोड देखते हैं। यह है कंस्ट्रेंट लेआउट और यह है रिसाइकलर व्यू। ओके, अब देखते हैं रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे आप एक सफेद रेक्टेंगल देख पा रहे होंगे जिसके बीचों बीच एक टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ है, इसका कोड देखते हैं। यह है कंस्ट्रेंट लेआउट। इस लेआउट को भी हमने एक आईडी दिया हुआ है, रो आइटम नाम है जिसका। आईडी क्यों दिया है? क्योंकि इस कंस्ट्रेंट लेआउट को हमें जावा फाइल में कहीं आगे यूज करना है। ओके, तो आईडी देना यहाँ पे जरूरी है। और कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू है। ओके, तो अब देखते हैं जावा क्लास। सबसे पहले देखेंगे मॉडल क्लास। देखिए यहाँ ये जो रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल फाइल है, इसके यूजर इंटरफेस में जितने भी यूआई कंपोनेंट्स हैं, ऐसे उन यूआई कंपोनेंट्स में जिस टाइप का डेटा हमें भरना है, उस टाइप का एक एक वेरिएबल, एक एक डेटा मेंबर हमें इस मॉडल क्लास में तैयार करना है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास इस यूआई में एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें हम लोग स्ट्रिंग टाइप का डेटा इंसर्ट करने वाले हैं, स्ट्रिंग टाइप का डेटा भरने वाले हैं। तो उसीलिए मैंने इस मॉडल क्लास में भी एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका नाम मैंने दिया है नेम। ओके, और इसी नेम से रिलेटेड सेटर, गेटर और टू स्ट्रिंग फंक्शन वगैरह इस क्लास में क्रिएट किए गए हैं। ओके, तो ये हो गया मॉडल क्लास। अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। ये है मेन एक्टिविटी। सबसे पहले ये तो है इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी। ये है रिसाइकलर व्यू, इसके नीचे है एक एरे लिस्ट जिसका टाइप है मॉडल क्लास। ओके, ये मॉडल क्लास टाइप की एरे लिस्ट है। उसके बाद है स्ट्रिंग एरे जिसमें हमने एबीसीडी डेटा भरा हुआ है, यही डेटा हमें रिसाइकलर व्यू में दिखाना है। तो ये एक एक आइटम रिसाइकलर व्यू के एक एक रो में दिखाया जाएगा। फिर आता है ऑन क्रिएट फंक्शन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेन एक्टिविटी की जो यूआई फाइल है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल उसे सेट करते हैं। फिर रिसाइकलर व्यू का आईडी फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद माई एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये माई एडाप्टर क्लास यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका कोड हम लोग थोड़ी ही देर में देखेंगे। इस एडाप्टर क्लास की जरूरत क्यों है? देखिए, ये जो रिसाइकलर व्यू है और उसमें ये जो डेटा हमें भरना है स्ट्रिंग एरे डेटा, फिलहाल ये दोनों एक दूसरे से कंपैटिबल नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। तो इनकी दोस्ती कराने के लिए, इनको आपस में मिलाने के लिए हमें एक थर्ड पार्टी क्लास की जरूरत होती है जिसे हम एडाप्टर कहते हैं। ओके, उसके लिए यहाँ पे ये माई एडाप्टर क्लास बनाया हुआ है। इसी क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं, और इस क्लास के ऑब्जेक्ट में हमें ये सारा एबीसीडी डेटा सेंड करना है। लेकिन इस डेटा के ऊपर हमें आगे जाके कुछ काम भी करना है जो कि स्ट्रिंग एरे टाइप में करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसलिए हमें क्या करना है, ये पूरा डेटा उठा के इस एरे लिस्ट में इंसर्ट करना है। वो कैसे करेंगे हम लोग? देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय हमने गेट डेटा फंक्शन को कॉल किया है। ये फंक्शन यहाँ नीचे लिखा हुआ है। ये फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग डेटा से एक एक फॉर लूप घुमाता है और हमारा जो स्ट्रिंग एरे डेटा है उससे एबीसीडी डेटा को एक एक करके उठाता है और इस एरे लिस्ट में ऐड करता है। ओके, तो यहाँ हमारे पास वो एरे लिस्ट आ चुकी है जिसमें ये सारा एबीसीडी डेटा भरा हुआ है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिसाइकलर व्यू के अलग अलग एट्रीब्यूट सेट करते हैं जैसे कि लेआउट मैनेजर, आइटम एनिमेटर, आइटम डेकोरेशन। और एंड में क्या करते हैं, रिसाइकलर व्यू डॉट सेट एडाप्टर फंक्शन कॉल करते हैं जिसमें ये माई एडाप्टर का ऑब्जेक्ट हम लोग इंसर्ट करते हैं। ये हो गया मेन एक्टिविटी का कोड। अब देखते हैं माई एडाप्टर। ये है इंपोर्ट्स, ये है माई एडाप्टर। जो एबीसीडी डेटा हमने वहां से भेजा था मेन एक्टिविटी से, वो हमें इस कंस्ट्रक्टर में, इस एरे लिस्ट वेरिएबल में मिल चुका है। ओके, तो वो एबीसीडी डेटा यहाँ पे आ चुका है। हमने डेटा मेंबर में एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है सिंगल आइटम सिलेक्शन पोजीशन, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू है -1। ये वेरिएबल हम लोग इसके लिए यूज करेंगे कि जब भी किसी रो को यूजर सिलेक्ट करेगा तो उस रो की जो पोजीशन है, रो का जो इंडेक्स नंबर है, उसे स्टोर करने के लिए हम लोग ये वेरिएबल यूज करने वाले हैं आगे कहीं पे। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर फंक्शन।
इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो यूआई फाइल है रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल, उसे एज अ यूआई हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं। अब इस यूआई फाइल में ये जो टेक्स्ट व्यू है, इसमें हमें वो एबीसीडी डेटा भरना है, तो वो कैसे करेंगे हम लोग, वो काम करेंगे हम लोग इस ऑन बाइंड व्यू होल्डर फंक्शन में। हम लोग यहाँ पे उस टेक्स्ट व्यू को एक्सेस करेंगे और उसमें एरे लिस्ट से एक एक डेटा एबीसीडी डेटा एक्सेस करेंगे और इस टेक्स्ट व्यू में उसे सेट करेंगे। ओके। उसके बाद जब भी यूजर किसी रो को सिलेक्ट करेगा, तो इस वेरिएबल में हमें उस रो सिलेक्टेड रो का पोजीशन नंबर या इंडेक्स नंबर मिलेगा। तो हम लोग चेक करेंगे क्या कि करंट सिलेक्टेड रो कौन सी है, वो ऐसे सिलेक्ट करेंगे। ओके, करंट सिलेक्टेड रो का पोजीशन नंबर इंडेक्स नंबर हमें ऐसे फाइंड आउट करना है। तो जो भी रो सिलेक्टेड है फिलहाल, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम लोग ग्रे कलर में हाईलाइट करेंगे। ग्रे कलर कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, ये जो कलर है आर डॉट कलर डॉट हाईलाइट, ये मैंने एक कलर बनाया हुआ है इस कलर डॉट एक्सएमएल फाइल में। ये देखिए, एक हाईलाइट करके कलर बनाया हुआ है जिसको मैंने ऐसा ग्रेइश कलर दिया है। तो जब भी यूजर कोई रो सिलेक्ट करेगा तो उसका बैकग्राउंड कलर हम लोग ग्रे कलर में हाईलाइट करेंगे, और बाकी की जो रोज हैं उनका कलर हम लोग डिफॉल्ट ही रखेंगे। जो सफेद कलर होगा वो डिफॉल्ट कलर ही हम लोग रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो सिलेक्टेड रो होगी उसका कलर चेंज करने का काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे गेट आइटम काउंट करके फंक्शन है, रिसाइकलर व्यू में टोटल जितना डेटा हमें शो करना है उसकी साइज हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद आता है व्यू होल्डर क्लास। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो टेक्स्ट व्यू है और टेक्स्ट व्यू जिस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर है उनके आईडीज फाइंड आउट करते हैं। देखिए, यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट था टेक्स्ट व्यू के ऊपर, ये टेक्स्ट व्यू है हमारा, और ये टेक्स्ट व्यू जिस कंस्ट्रेंट लेआउट में है वो ये कंस्ट्रेंट लेआउट है, और इसको भी हमने एक आईडी दिया था, अगर आपको याद हो, रो आइटम करके एक आईडी दिया था। तो ये दोनों आईडीज हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। अब यूजर उस कंस्ट्रेंट लेआउट में जहाँ कहीं भी क्लिक करेगा, मतलब इस पूरे सफेद रेक्टेंगल में यूजर जहाँ कहीं भी क्लिक करेगा, तो ये सेट ऑन क्लिक लिस्टनर फंक्शन कॉल होता है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं जिसका नाम है सेट सिंगल सिलेक्शन फंक्शन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो करंट सिलेक्टेड रो है उसका पोजीशन नंबर या इंडेक्स नंबर हम लोग इसमें इस फंक्शन में पास करते हैं। ये फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो वेरिएबल था सिंगल आइटम सिलेक्शन पोजीशन, इसमें हम लोग जो भी करंट सिलेक्टेड रो है उसका नंबर इस वेरिएबल में हम लोग सेट करते हैं, और पूरा का पूरा जो रिसाइकलर व्यू है वो अपडेट करते हैं। तो अब क्या होगा, यूजर ने जो रो सिलेक्ट की है उसका नंबर हमें यहाँ पे मिल चुका है, तो यहाँ से फ्लो कहाँ पे जाएगा, यहाँ से फ्लो जाएगा इस ऑन बाइंड व्यू होल्डर फंक्शन में, और यहाँ पे हम लोग जो भी सिलेक्टेड रो है उसका कलर हाईलाइट करेंगे ग्रे कलर में, और जो पिछली सिलेक्टेड रो थी जो अब अनसिलेक्ट हो चुकी है उसका कलर हम लोग वापस डिफॉल्ट कर देंगे। ओके, फॉर एग्जांपल अगर सी रो पहले सिलेक्टेड थी और अब हमने बी रो सिलेक्ट की है, तो बी रो को तो हम लोग ग्रे कलर में हाईलाइट कर देंगे, लेकिन सी रो जो अब अनसिलेक्ट हो चुकी है उसे हम लोग वापस डिफॉल्ट कलर सफेद कलर में ले आएंगे। ओके, आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके चेक कर रहे हैं। ऐप रन हो चुका है और हमारे सामने रिसाइकलर व्यू है। मैं किसी एक आइटम को सिलेक्ट करूंगा तो देखिए उसका कलर ग्रे हो जाता है, और अब मैं आप किसी दूसरे आइटम को अगर सिलेक्ट करूं तो सी आइटम का कलर ग्रे हो गया, और जो पहले सिलेक्टेड रो थी ए, उसका कलर वापस डिफॉल्ट सफेद हो गया। तो एट ए टाइम हमें सिर्फ एक ही रो सिलेक्ट करना यहाँ पे अलाउड है, इसलिए इसका नाम है सिंगल सिलेक्शन रिसाइकलर व्यू। देखिए, एक टाइम में हम लोग एक ही रो को सिलेक्ट कर पा रहे हैं, पुरानी जो सिलेक्टेड रो थी वो अनसिलेक्ट हो जाती है। तो आई होप आपको ये कोड समझ में आ गया होगा। वीडियो में दिखाए गए कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।